जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पहुँचती रहें। और साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों, लखनऊ में, आगरा में, दिल्ली में, पटना में। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? ऑप्शन से साथियों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, हम्पी जो है ये कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कहाँ स्थित है? ऑप्शन से साथियों, पुणे, नई दिल्ली, आगरा, देहरादून। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन से साथियों, मेरठ में, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन से साथियों, आगरा में, लखनऊ में, उदयपुर में, जयपुर में। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इमाम बाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हाथी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों, उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, हाथी गुफा जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, आगरा में, दिल्ली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों, लाहौर में, नई दिल्ली में, अजमेर में, सासाराम में। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कपिल वस्तु जो है ये नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शाहजहांबाद जो है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन है साथियों, गोवा में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शक्ति स्थल कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शक्ति स्थल जो है ये दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति स्थल जो है साथियों ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों हैदराबाद में, इलाहाबाद में, औरंगाबाद में, लखनऊ में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शंस हैं हुबली, मैसूर, चेन्नई, देहरादून। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नदी हिल्स जो है ये मैसूर शहर के निकट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, कोलकाता। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यासागर सेतु जो है ये कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है साथियों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है? ऑप्शंस है संसद भवन, विज्ञान भवन, जंतर मंतर, लाल किला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेधशाला जो है दिल्ली का प्रसिद्ध ये जंतर मंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है साथियों बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, रजी सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया, जबकि निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ऑप्शंस हैं कोडागू, मोरांग, कौशानी, ऊटी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का स्विट्जरलैंड जो है ये कौशानी स्थल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं मैसूर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, कोटा में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्णराज सागर जो है ये मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, शेरशाह, अशोक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारनाथ में जो है अशोक का स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अमरनाथ गुफा स्थित है? ऑप्शन से साथियों जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, तिब्बत में, हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अमरनाथ गुफा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गारो हिल्स यानी कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन से साथियों मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गारो पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है साथियों औरंगजेब, जीवाजी राव सिंधिया,
राजा मान सिंह तोमर छत्रसाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर का किला जो है राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शंस हैं अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंतिका। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, देवीपाटन, सारनाथ, कुशीनगर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो है कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, श्री अरविंदो आश्रम स्थित हैं। ऑप्शंस हैं रामेश्वरम में, पंडिचेरी में, राजस्थान में, केरल में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो आश्रम जो है ये पंडिचेरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है साथियों स्पेन में, पार्सिया में, फ्रांस में, इटली में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसा की मीनार जो है ये इटली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पिरामिड कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं मिस्र में, म्यांमार में, जापान में, श्रीलंका में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिरामिड जो है ये मिस्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पेरिस में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफिल टावर जो है ये पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं काठमांडू में, कोलंबो में, मदुरै में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये काठमांडू जो कि नेपाल में है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट एवरेस्ट स्थित है। ऑप्शंस हैं नेपाल में, चीन में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लंकाशायर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन में, श्रीलंका में, भारत में, इटली में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंकाशायर जो है ये ब्रिटेन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों न्यूयॉर्क, कश्मीर, चीन, मॉस्को। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड स्क्वायर जो है ये मॉस्को में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया, भारत, लेबनान। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, फिनिक्स फार्म कहाँ है? ऑप्शंस हैं डरबन, कंपाला, सूरतगढ़, एथेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनिक्स फार्म जो है ये डरबन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तक्षशिला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में, चीन में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में स्थित है प्रेजेंट टाइम में। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं कनाडा में, कंबोडिया में, यूएसए में, कीनिया में।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये यूएसए में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन से साथियों कुतुब मीनार, अजंता की गुफाएं, खजुराहो, ताजमहल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाएं जो हैं ये सबसे पुरानी स्मारक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन है साथियों भावनगर, उज्जैन, नासिक, माउंट आबू। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालीताड़ा मंदिर जो है ये भावनगर के समीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। ऑप्शन हैं अशोक, धर्मपाल, देवपाल, अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण करता कौन है। ऑप्शन है साथियों शेर शाह सूरी, इब्राहिम शाह, परवेज शाह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना स्थित जो पत्थर की मस्जिद का है उसके निर्माणकर्ता परवेज शाह जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ऑप्शन है साथियों राजगीर, वैशाली, नालंदा, पटना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन से साथियों जीवाश्म, चट्टाने, पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। ऑप्शन से साथियों जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है। ऑप्शन से साथियों स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। साथियों ये प्रश्न आपके लिए HW है, होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन से साथियों अहमदनगर, गोलकुंडा, हम्पी, बीजापुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। तो ऑप्शन सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हैं कलात्मक चित्रकारी, नक्काशी मेहराब, गुफा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता जो है ये कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।